हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने काफ़ी सारी इससे पहले भी जो वीडियोस बनाई थी कि हम जन्नत के ऊपर बात करेंगे। बट रिसेंटली क्या हुआ, मुझे एक क्वेश्चन आया, किसी ने मुझे मैसेज किया, उसने पूछा मुझसे कि एक नॉर्मल इंसान और एक अवेकन, जिसे हम एनलाइटेंड बीइंग कहते हैं, उसमें फ़र्क क्या होता है। और बेसिकली मतलब कि ऐसा क्या खास हो जाता है मतलब इंसान में एनलाइटनमेंट के बाद। तो मैंने उसे आंसर दिया, लेकिन मुझे लगा कि ये क्वेश्चन शायद और भी लोगों के मन में होगा, तो इसके ऊपर एक वीडियो बननी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं इसी के रिगार्डिंग बात करूँगा कि एक्चुअल में जो एनलाइटनमेंट होती क्या है, और ये वर्ड कहाँ से आया है, हम बात क्यों करते हैं एनलाइटनमेंट की। वैसे मुझे ये वर्ड पसंद नहीं है एनलाइटनमेंट। रियलाइजेशन एक बेटर वर्ड है, रियलाइजेशन, मुक्ति क्या इंसान में फ़र्क ले आती है। और अगर किसी व्यक्ति की मुक्ति हो भी जाती है, तो भी वो फिर इतने मतलब वो बहुत ही, मैंने तो मतलब इतना नहीं देखा, बट मुझे नहीं लगता लोग जा जा के ढिंढोरा पीटते हैं कि मेरे मुक्ति हो गई है, मैंने एनलाइटनमेंट, मैंने निर्वाण की प्राप्ति कर ली है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ऐसा वो क्यों नहीं करते हैं, और बेसिकली कि ऐसा क्या फंडामेंटल चेंज आ रहा है उनमें। मतलब ऐसा क्या चेंज आ गया है जिससे हम एकदम से, जिस व्यक्ति की, स्पेशली इंडिया में किसी व्यक्ति की अगर मुक्ति हो जाती है, किसी ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, तो उसकी एकदम से हम इतना इज्जत मान देना क्यों शुरू कर देते हैं। ऐसा क्या बदलाव आ जाता है, क्योंकि देखने में तो अभी भी इंसान ही लग रहे हैं हमें, कुछ ऐसा खास तो लग नहीं रहा, उड़ तो रहे नहीं हवा में, बट क्या ऐसा आ गया कि हम उनकी आदर सम्मान कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में इसमें डिस्कस करूँगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक है जो कि स्पिरिचुअलिटी या नॉन डुअलिटी, अध्यात्म से रिलेटेड है, तो आपको लगता है कि डिस्कस होना चाहिए, वो हम करेंगे। तो सबसे पहली बात जो वीडियो की मैं स्टार्ट करूँगा कि मुक्ति होती क्या है। और हमने इसे इतना मतलब बढ़ा चढ़ा के पता नहीं क्या ही बना दिया है, लोग पता नहीं क्या क्या अपनी धारणाएं देते रहते हैं, ओपिनियंस देते रहते हैं, इंटरप्रिटेशंस बना ली हैं कि ऐसा होगा तभी मुक्त है, ऐसा होगा तो ऐसा। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि आउटर लेवल पे आप मतलब किसी को देख कर उसकी फिजिकल, उससे आप जज नहीं कर सकते कि वो मुक्त व्यक्ति है या नहीं, कि उसकी मुक्ति हुई है कि नहीं, या उसने निर्वाण को प्राप्त किया है कि नहीं। क्योंकि उसके जो काम काज होते हैं वो नॉर्मल व्यक्तियों की तरह ही वो करेगा, खाएगा पिएगा भी वही, जो उसके जो नेचुरल प्रोसेस है बॉडी के वो भी वैसे करेगा। अगर उसका कोई घर का काम काज है, वो कोई काम काज इंसान है, तो वो शायद वो काम काज करे। वो ज़रूरी नहीं है कि उसे गुरु बनना है या उसे कुछ करना है, जाके लोगों को बताने कि मैंने मुक्ति प्राप्त कर ली है, मैंने निर्वाण प्राप्ति हो गई है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो करे। और कुछ रिलीजन्स हैं जो, जैसे बुद्धिज़्म हो गया, और भी एक दो रिलीजन्स हैं जिसमें कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने सच में निर्वाण की प्राप्ति कर ली है, वो कभी नहीं कहेगा कि मैंने निर्वाण प्राप्ति कर ली है, या ऐसा नहीं कहेगा वो एनलाइटनमेंट अचीव कर चुका है, जो कि एक ढंग से सही है। उसका हम कारण समझेंगे। अगर जो ऐसे समझाए कि आप किसी भी चीज़ की प्राप्ति तब तक करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे इस पद की प्राप्ति हो गई है, मैंने इस चीज़ को अचीव कर लिया है, मैं इस पोजीशन पे पहुंच गया हूँ, या मैंने कुछ ज़िंदगी में कोई गोल था उसे अचीव कर लिया है, मुझे पैसा बहुत कमाना था मैंने वो कर लिया, मैंने वो अचीव कर लिया है। तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप है। मतलब एक वो व्यक्ति है जो कुछ पा रहा है, और दूसरी वो चीज़ है जो उसने पाई है। तो इसमें दो चीज़ें आ गई, पाने वाला और वो चीज़ जो प्राप्त कर रहा है। बट मुक्ति में क्या होता है, अगर हम आप निर्वाण में अगर बात करें, ये जो रिलेशनशिप होता है ना दो का, द्वेष का, जिसे द्वैत कहते हैं, यही मिट जाता है, ये एक हो जाता है। तो इसमें ऐसे उसमें रिलेशनशिप में आप कह नहीं सकते कि उसने कुछ अचीव किया है। कोई होना चाहिए पहली बात तो कुछ अचीव करने के लिए। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति सच में निर्वाण को प्राप्त हो गया है, वो व्यक्ति कभी भी नहीं आकर कहेगा मैंने निर्वाण प्राप्ति कर ली है। हालांकि
अब जैसे बुद्ध ने खुद भी, अगर हम कॉन्ट्रडिक्शन देखें इस चीज़ की, बुद्ध ने अपने जो उनके सबसे जो मेन जो उनके डिसाइपल्स थे, जो उनके स्टूडेंट्स थे, जो उनके साथी थे बेसिकली, जब उन्होंने अचीव नहीं किया था, उन्हें बताया था कि मैंने अब प्राप्ति कर ली है। अब ऐसी चीज़ें बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी लग रही हैं कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो कभी क्लेम नहीं करेगा, और दूसरी तरफ उन्होंने खुद ही बता दिया कि हाँ कुछ प्राप्त हो गया, मुझे सत्य पता लग गया। और जब उनसे पूछा गया आपने क्या प्राप्त किया, उनके शिष्यों ने पूछा, उन्होंने कहा प्राप्त मैंने कुछ नहीं किया, हाँ खो काफी चीजें दी हैं। क्रोध खो दिया है, द्वेष खो दिया है, अहंकार खो दिया है। जो मेरा जो अहंकार था, जो मेरापन था, जो मैं का भाव था, वो भी चला गया है। तो ये सारी चीजें एक तरह से मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, बट एक तरह से समझाने के लिए कही जाती है। और इसका एक और कारण ये भी है कि अगर ऐसा ना कहें तो फिर क्या हो कि कुछ जो फेक लोग हैं, जिन्होंने कुछ पता भी नहीं, मान लीजिए उन्होंने 3-4 किताबें पढ़ ली, उन्होंने उपनिषद पढ़ ली और आके कहते हैं हमने मुक्ति प्राप्त कर ली, तो ऐसा तो ऐसी सारी चीज़ों को रोकने के लिए भी ये एक तरह की स्टेटमेंट दी गई थी कि जो व्यक्ति पहुंच गया है वो कभी नहीं क्लेम करेगा वो निर्वाण प्राप्ति को, उसने निर्वाण प्राप्त कर लिया। बट एट द सेम टाइम अब जैसे बुद्ध का जिनके साथ क्लोज रिलेशनशिप था, जिनके पास वो थे शुरू से, जैसे उनके स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उन्हें ज़रूर बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कैसे, ये वो अपनी एक तरह से जर्नी बता रहे हैं, उन्हें एक तरह से करीबियों को बता रहे हैं। तो अगर हम बात करें ऐसे तो बहुत सारे अवेकन बीइंग्स हैं आज भी, बहुत सारे रियलाइज बीइंग्स हैं जिसे हम मुक्त लोग कह सकते हैं, कि जो मुक्त व्यक्ति हैं। और वो ऐसे ज़रूरी नहीं वो दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं, बट हाँ वो अपने परिवार में शेयर कर देते हैं, उनसे बता देते हैं जो उनके काफ़ी करीब हो। ज़्यादातर क्या होता है कि अगर गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप है, और शिष्य को ने अगर जो स्टूडेंट है उसने अ, मोक्ष प्राप्त कर लिया है, उसे मतलब वो समझ आता है, क्योंकि साधना ही इतनी हो गई होती है उससे पहले, अलग अलग ढंग की साधना, कि वो अपने आप समझ आ जाता है। तो वो सबसे पहली बात तो अपने गुरु को बताता है, और फिर गुरु आगे उसे समझाता रहता है, उसे थोड़ी और क्लैरिटी, जैसे आपने एक समझ लीजिए कि एक तरह से हम कहते हैं ना मुक्ति के बाद व्यक्ति का एक तरह से नया जन्म हो गया। वो नया जन्म क्यों कहा जाता है कि वो एक तरह से बिल्कुल ऐसा लगता है कि इससे पहले मैं जिया ही नहीं था जीवन में, अब मुझे समझ आया कि जीना कैसे, मुझे समझ आया सृष्टि का खेल क्या है, ईश्वर परमात्मा आत्मा का रिश्ता क्या है, सारा खेल क्या है जगत में। तो इसलिए, बट होता क्या है ना, अवेकनिंग के बाद भी कुछ टाइम तक थोड़ा इंसान हो सकता है ऐसे, कुछ जब स्टार्टिंग में होते हैं स्पेशली, क्योंकि यंग लोग काफ़ी अवेकन हो रहे हैं, तो काइंड ऑफ तो माइंड में ऐसा विचार आ सकता है कि यार मैंने इतना सोचा था, अब मैंने अचीवमेंट कर लिए, तो क्यों ना मैं बताऊं जहाँ जाके मुझे मुक्ति प्राप्त हो गई है, मैंने निर्वाण अचीव कर लिया। तो कुछ टाइम के लिए आप कह दीजिए बचपना है, बट ओवर टाइम जैसे जैसे वो उसमें स्टेबिलिटी बनती जाती है व्यक्ति की, वो जो साधना गहरी होती जाती है, वो ये सारी बकवासों से बड़ा दूर चला जाता है। और आप मानेंगे नहीं, जो व्यक्ति सच में मुक्त होता है वो मुक्ति की बात भी नहीं करता है। मतलब उसके डेली कामकाज में वो किससे बात कर रहा है भाई मुक्ति की, उसे कोई मतलब नहीं रहा, उसे अब कोई फर्क नहीं, ये नहीं है कि हाँ वो तब बोल सकते थे अगर आप उससे स्पेसिफिकली पूछो। अब एग्जाम्पल्स तो अब मैं मतलब, क्योंकि मैं पर्सनल एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ, बट उसका कोई अभी अर्थ होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर एक तो ये वो बात ज़रूर, मेरी बात वो समझ पाएंगे जिनकी मुक्ति हो चुकी है, और जो सीकर्स भी हैं, जो ऐसा अगर अपने मन में बना के चल रहे हैं कि हमें मुक्ति अचीव करनी है, हमने लिबरेशन निर्वाण को अचीव करना है, तो ये जो आपके माइंड में जो गोल है वो गोल ही गलत है। आप अचीव कर नहीं सकते, कुछ अचीव करने को है नहीं, है अगर है भी तो आप ही नहीं रहते हो, अचीव करेगा कौन? अगर हो तो फिर अचीवमेंट नहीं हुई है, तो फिर अचीव किया ही नहीं है। निर्वाण का अगर हम अर्थ देखें एक्चुअल में, निर्वाण का अर्थ होता है कि ब्लोन आउट, समाप्त हो जाना। जैसे एक मोमबत्ती है, उसकी जो ज्वाला है वो जल रही है और आपने फूंक मारी और वो बुझ गई, तो एक तरह से वैसे हिसाब जो होता है नथिंगनेस, शून्यता। परमात्मा को मैंने एक वीडियो बनाई था कि परमात्मा को जाना क्यों नहीं जा सकता। जाना इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि जानने के लिए एक रिश्ता चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रिश्ता चाहिए। एक होगा जो जान रहा है, दूसरा वो होगा जिससे वो जिस चीज़ को वो जान रहा है।
अब जो व्यक्ति सच में निर्वाण को या परमात्मा जिसे मतलब जिसकी मुक्ति हो जाती है, जिसने वो जो कह सके मैंने सच में परमात्मा को प्राप्त किया, वो एक्चुअल में बचता ही नहीं है कहने के लिए। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि अब होता क्या है, अवेकनिंग के बाद चलो आप अपने काम कर रहे हो, बट एक तरह से कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो आपने मतलब जो जिंदगी को टेस्ट किया, जो एक्चुअल में आपने जीवन का जो गोल था आपने उसे अचीव किया है, तो आप दूसरों के की भी मदद कीजिए। यहाँ पे मैं एक तरह की एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए कि हम सब एग्जाम हॉल में बैठे हैं, पेपर दे रहे थे, किसी व्यक्ति का पेपर पहले खत्म हो गया, तो अब उसके पास क्या है कि अभी वो जो इन्विजिलेटर है, आप इन्विजिलेटर समझ लीजिए परमात्मा है, वो अभी उसे जाने नहीं दे रहा है हॉल के बाहर। वो उसका मन है मैं हॉल के बाहर चला जाऊंगा, लेकिन मना कर रहा है, नहीं जाना है। कुछ लोग चले जाते हैं मुक्ति के बाद। बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें इंसान की अवेकनिंग होती है, तो कई बार तो समाज से मतलब तरह से आइसोलेशन में चले जाते हैं, पहाड़ों में रहना शुरू कर देते हैं, कहीं भी आइसोलेशन में। या कई बार होता है कि वो अपना शरीर ही छोड़ जाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और मान लीजिए नॉर्मली होता नहीं है ऐसे, बट हो जाता है फिर भी। बट ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जैसे एक व्यक्ति का पेपर खत्म हो गया जिंदगी का, तो वो दूसरे की मदद करेगा। वो कोशिश करेगा कि हाँ यार इसके भी पेपर खत्म कराऊं, इसका भी मैं एक तरह से मदद करूं। और ये जो डिजायर आती है मदद करने की, दूसरे को, दूसरे की स्पिरिचुअल जर्नी कह लीजिए, अवेकनिंग जर्नी में मदद करने की, ये डिजायर परमात्मा की है, आपकी डिजायर है ही नहीं। अगर आपने सच में जिस व्यक्ति को निर्वाण प्राप्ति हुई है, जिसका सच में जिसकी मुक्ति हो गई है, तो वह स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। बट होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि इंसान की जो कंडीशनिंग्स होती हैं, जो पुरानी चीजें होती हैं, वो जो उसका खान पान है, जो उसकी बोली है, वो जरूरी नहीं वो भी बदल जाए। बहुत सारी चीजें, उसकी सोच का नजरिया जरूर बदल जाता है, कहीं ना कहीं जो कोर फंडामेंटल्स होते हैं वो बदल जाते हैं। बट ढंग सोचने का ढंग तो आपको कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस करनी हो सकती हैं शायद, तब बदलें। या फिर बड़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब कहीं ना कहीं कंडीशनिंग आपको इफेक्ट करती है। जैसे कि हम एग्जांपल दो, मैं हमेशा कहता हूँ कि कई अलग अलग ग्रंथ है धर्मों के, और अलग अलग भाषा में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो लेखक थे जिन्होंने लिखा, वो अलग अलग जगहों पे पैदा हुए, उन्होंने अलग अलग उनका कल्चर रहा, अलग अलग उनकी उनके जीवन काल रहे, उनके समय अलग थे, उनके जिस समाज में पैदा वो अलग थे, उनकी भाषा अलग थी, तो उस हिसाब से वैसे ग्रंथ लिखे हैं। बट अगर आप ग्रंथ कोई भी पढ़ रहे हो, जैसे हम आप गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ रहे हो, या उपनिषद पढ़ रहे हो, या फिर कोई आप बाइबल कुरान भी पढ़ रहे हो, और आप सच में पढ़ रहे हो उसे अच्छे से, और आप समझोगे फिर गहराई में कि वो बात कहाँ से, वो जो फंडामेंटल कोर है, जो मुक्ति की बात है, वो एक ही है। वो हमेशा वो एक ही ट्रुथ है, जिसे अलग अलग ऑथर्स ने अपने ढंग से बताया है। बट हम हमारा जो माइंड होता है वो हमेशा कॉन्ट्रडिक्शंस को देखता है, इसने ये कहा था तो उसने ऐसे कहा था, ये तो ठीक नहीं लग रहा। बट तो इसीलिए मैं तो जितनी भी कॉन्ट्रडिक्शन होती है, मैं कहता हूँ कि आप स्टार्ट करें उपनिषद। वो थोड़े डायरेक्ट है तो मदद करते हैं, बट ओवरऑल ट्रुथ क्योंकि परमानेंट है, और जो अगर हम मैं शब्द का इस्तेमाल करूँ ट्रुथ का, तो वैसे ये तो है तो शब्द ही, क्योंकि जो सत्य है उसे बयां किया नहीं जा सकता। उससे अगर बोलना है तो उसे समझाना है, तो कुछ शब्दों का इस्तेमाल चाहिए दूसरे को समझाने के लिए। वरना बुद्ध क्या करते थे कि जिसको सच में समझना है वो कहते थे मौन हो जाओ, वो खुद भी मौन रहते थे, वो सामने वाले को भी इसे समझना है। बट क्योंकि ऐसा हर केस में नहीं किया जा सकता, बोलकर समझाना पड़ता है। और इसमें डिफिकल्टी क्या है कि आप उस चीज़ को समझाना चाह रहे हो जो बियॉन्ड सेंसेस है, बियॉन्ड माइंड है, और बियॉन्ड एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन है। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं, आप एम्प्टीनेस को कैसे समझा दोगे, आप शून्यता को कैसे समझा दोगे, या आप इन्फिनिटी को कैसे समझा दोगे कि बताओ इन्फिनिटी क्या है। आप कोई फॉर्मूला खड़ा कर दो, बट कैसे बताओगे प्रैक्टिकली कि मुझे बताओ नथिंगनेस क्या होती है, ब्लैंकनेस में क्या होती है, बताओ। तो आप कोई एग्जांपल यूज कर सकते हो कि ये देखो स्पेस है, खालीपन है, या ब्लैंक पेपर है, कुछ भी अलग अलग एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। बट बात वहीं आके खड़ जाती है कि व्यक्ति को जिसने प्राप्ति कर ली है वो उस शून्यता में एक हो चुका है, वो स्वयं उसका स्वरूप शून्यता में चला जा चुका है। तो इसलिए वो बहुत बार उसे अजीब लगता है कि भाई
किस चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ, अब इनलाइटनमेंट अवेकनिंग किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ऐसी क्या चीज़ घट गई है, ऐसा क्या था जो नहीं था पहले। इसीलिए जो टर्म रियलाइजेशन है वो मुझे सबसे अच्छी लगती है, रियलाइजेशन की वो पहले से ही था, मैंने तो बस अब उसे, मेरी अब आंखें अब खुली हैं। सच तो पहले से ही ऐसा था, मैंने तो बस अब आंखें खोल के देखा है। जैसे कि इससे पहले कि हम एग्जाम्पल लें कि किसी व्यक्ति सोया हुआ था सारे जीवन, उसकी एकदम आंख खुली, उसने तब रोशनी देखी, उजाला देखा, उसने कहा ओ दिन चढ़ गया। उस उसे नहीं पता कि सूरज हमेशा से ही वहां था, उसकी आंखें अब खुली हैं इसलिए वो कह रहा है कि दिन चढ़ गया। ऐसा ही होता है अवेकनिंग में भी, जब कोई व्यक्ति अपने आत्मन को, अपनी सेल्फ को रियलाइज कर लेता है। और सेल्फ यहाँ वापस टर्म है, सेल्फ कोई चीज नहीं है अंदर की, आप उसे रियलाइज कर रहे हो, कुछ है नहीं करने को, बट एक मेंटली एक समझाने के लिए एक उसे नाम रूप दिया जाता है। यही डिफरेंस आ जाता है वेदांता की फिलॉसफी में, बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म में वो एक तरह से सेल्फ को कोई डेफिनेशन नहीं देते, जो स्पेशली जो उनके मेन स्कूल्स हैं। हाँ, उनके कुछ अलग अलग स्कूल, क्योंकि अब बौद्ध धर्म जो है वो बहुत सारे अलग अलग सेक्ट्स और स्कूल्स में बट चुका है, स्पेशली जब से उसमें तांत्रिक मेडिटेशंस का हुआ, तो उसका थोड़ा सा जो मेन जो जिस था वो चेंज हो गया। बट नॉर्मली बुद्धिज्म में सेल्फ का कॉन्सेप्ट नहीं आता, उसमें ना परमात्मा का आता है ना सेल्फ का आता है, उसमें बस एक आपके ट्रू नेचर की बात कर सकते हैं, वो आपके जो सच्चित आनंदा की जैसे हम बात करते हैं ना, सच्चित आनंदा, उसमें बात वो कर सकते हैं। वेदांता में आत्मन का कॉन्सेप्ट आता है। हालांकि बुद्धिज्म में कर्म और रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट है, बट सेल्फ का नहीं है। वेदांता में सेल्फ का भी है, कर्मों का भी, रीइंकार्नेशन का भी है। तो सेल्फ एक तरह से समझाने के लिए ठीक है कि परमात्मा और जीवात्मा अलग है, बट जिस व्यक्ति की रियलाइजेशन हो ही गई है, जो पहुंच ही गया है, वो जानता है कि जीवात्मा परमात्मा का ही रूप है। और जो सच में पहुंच गया वो जानेगा कि ये दोनों चीजें कुछ नहीं है, सत्य में कुछ है ही नहीं, ये सब खेल चल रहा है, और मैं कुछ भी समझा दूं, कुछ भी कह दूं, ये सब, मैं जिससे बात भी कर रहा हूँ वो भी परमात्मा है, जो बोल रहा है वो भी परमात्मा है, ये एक तरह से डेफिनेशन दे रहा हूँ। तो इसमें कुछ ऐसा बाहर से नहीं है कि कुछ खास हो गया। और अगर मैं आगे बात करूं कि इज्जत क्यों देते हैं बुद्ध पुरुषों को, और काफी सारे धर्मों में भी कहा गया है कि जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण का पहले आप अर्थ समझे, कोई व्यक्ति सिर्फ जात से ब्राह्मण, हमारा जो कंसेप्शन बन गई वो है कि कोई व्यक्ति की कोई कास्ट है उससे वो ब्राह्मण नहीं, व्यक्ति अपने कर्मों से ब्राह्मण होता है। उसके कर्म कैसे हैं, और शुरू में ऐसा ही था, जिसके जैसे कर्म होंगे, जैसे उसके एक्शंस होंगे, उस तरह के उसे जॉब दी जाएगी। बट ओवर टाइम ये चेंज हो गया, तो फिर उसमें अब मैं पढ़ूंगा नहीं। बट मेन यही है कि जो व्यक्ति, जो मुक्त जीवन मुक्त व्यक्ति होते हैं, उन्हें उनकी इज्जत इसीलिए करने को कहा जाता है कि वो स्वयं ही ब्रह्म का रूप हो चुके हैं। वो होते हैं, हर कोई ईश्वर का ही रूप है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस ये कि उन्होंने ये रियलाइज कर लिया और अब वो दूसरे की सहायता कर सकते हैं। तो इट्स बेसिकली कि वो एक तरह से अ, आप अगर कह लीजिए टर्म के लिए कि वो सृष्टि का काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं सृष्टि की, वो मतलब कि परमात्मा की एक तरह से आप कह दीजिए कि शब्दों में अगर उतारें तो वो व्यक्ति हैं जो आपको आपसे मिलाने की कोशिश करते हैं, गाइड करते हैं एक तरह से। और ऐसे व्यक्तियों की अगर वो कोई व्यक्ति गाइड करता है आपको, मतलब एक्चुअल में अगर वो अवेकेंड है, निर्वाण, उसने मतलब मुक्ति हो गई है, जीवन मुक्त है, और आपको गाइडेंस दे रहा है, तो फिर ऐसे व्यक्तियों के साथ एक तो बात है कि जो व्यक्ति रियलाइज कर लेता है, मतलब जो स्वयं को जान लेता है, वो जान लेता है कि मैं इस सृष्टि से अलग नहीं हूँ, मैं किसी से अलग नहीं हूँ, और मुझ में कुछ खास नहीं है। खास तब होगा जब मैं किसी से अलग हूँ। खास होने के लिए कोई होना चाहिए ना, कोई खास है, अलग है। जब तक कोई अलग ही नहीं तो खास कहाँ से आ गया कि मैं स्पेशल हूँ। स्पेशलनेस हट जाती है, वो सारी चीजें, सारी बकवासें हट जाती हैं। वो स्वयं को, वो जानता है कि जो मैं सत्य में हूँ, मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैं सत्य में हूँ, जो मेरा आत्म स्वरूप है, अगर मैं आत्म की बात कर रहा हूँ, तो वो उस पेड़ का भी वही है,
वो जो जानवर है उसका भी, वो पेड़ पौधों, हर किसी का, पशु पक्षी, इस आकाश का, इस धरती का, जितने भी लोग हैं, यूनिवर्सेस, मल्टीवर्सेस, डायमेंशंस, ऑल काइंड ऑफ, एवरी काइंड ऑफ थिंग, आई एम दैट। वो ये जानता है। वो ये जानता है, जिसे हम कहते हैं तत्वमसी। वो ये जानता है कि मैं ही हूँ वो ब्रह्मन, मैं ही ईश्वर स्वरूप हूँ। वो जानता है। और ऐसे व्यक्ति की इज्जत वैसे भी होनी चाहिए, बट आजकल हो क्या गया है कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पे इतना सारा कुछ, पता नहीं क्या क्या बकवास चल रही होती है। और लोग आजकल एक्चुअल में कभी भी, आजकल क्या, कभी भी जो सत्य बोलते हैं, जो एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी नॉन डुअलिटी की बात करते हैं, उनसे बहुत कम जुड़ने वाले होते हैं। नौटंकी बाजों के साथ ज़्यादा है। जनता को एंटरटेनमेंट चाहिए, नौटंकी बाज चाहिए, तो उनके लिए वो फिर ठीक है। बट अगर आप एक्चुअल में समझना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, तो आप पाएंगे कि जो ऐसे होते हैं उनके साथ कम ही होते हैं, क्योंकि हर कोई जर्नी ऐसी है। आपके कर्मों का रिलेशनशिप होता है, आपके कार्मिक स्ट्रिंग्स, अगर बात करें पुराने कि आपके जो भाव होते हैं, आप किसी से मिल रहे हैं, आप कोई बात सुन रहे हैं, आपका ये चीज़ होनी थी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें जो बेसिकली है कि अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति का संग मिलता है, या आजकल तो जैसे आप यूट्यूब की वीडियोस डाल सकते हैं, आप मतलब इंस्टाग्राम पे भी इतने सारे, मतलब क्योंकि स्पेशली कोविड टाइम के बाद तो कुछ ज़्यादा ही हो गए। और जो अच्छी बात है, अवेकनिंग्स बहुत हुई हैं कोविड के टाइम पे। तो आप उनसे ज़रूर गाइडेंस लीजिए, लेकिन उससे पहले भी आप अगर थोड़ा अपना भी, मान लीजिए उपनिषद पढ़ रहे हैं आप, ग्रंथ और भी पढ़ रहे हैं, आप बुक्स पढ़ रहे हैं, ऑथर्स की, जय कृष्णमूर्ति हो गए, ओशो हो गए, इन सब की, तो वो भी मदद करते हैं। जो मैं समझता हूँ कि जो गुरु एक होता है, आप गाइड होता है, उसकी ज़रूरत क्या होती है? उसकी यही ज़रूरत होती है कि जो, अगर आपका कोई ज्ञान से अहंकार खड़ा हो रहा है ना, आपने कुछ पढ़ा और वहां से कुछ समझ नहीं आ रहा है, वहां से अहंकार खड़ा हो गया, समझ आ रहा है तो उस चीज़ का अहंकार हो गया, उसे तोड़ने के लिए, उसे काटने के लिए। अब जैसे था कि एक उपनिषद में स्टोरी आती है, चांडोग्य उपनिषद में, श्वेता केतु की और उनके पिता ऋषि उड्डकला की। तो उसमें श्वेता केतु ने सब कुछ पढ़ लिया, अपनी साइंस पढ़ ली, जो जो उसे उस टाइम पे था, वेदों रट लिए, बहुत सारी चीजें पढ़ ली, बट काफी सुपरफिशियल नॉलेज थी, ऊपर ऊपरी, गहराई नहीं पता थी, रियलाइजेशन नहीं हुई थी, मुक्ति नहीं हुई थी। तो उनके पिता वो समझ गए थे कि इसे अहंकार हो गया है। तो उससे कुछ ऐसे ही सवाल पूछते हैं, जाते ही वो पूछते हैं कि क्या तूने वो सीखा जिसे सिखाया नहीं जा सकता? क्या तूने उस चीज को जान लिया जिसे जाना नहीं जा सकता? क्या तूने उस चीज को समझ लिया जिसे किसी भी अंग से, ना बुद्धि से, ना बल से, ना ही आपने जो सेंसरी ऑर्गन से समझा नहीं जा सकता? क्या तूने उस चीज को समझ लिया? अब ऐसी चीज को सुन के श्वेता केतु एकदम हैरान हो जाता। तो उसके, जब वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे ज्ञान दीजिए, तो उसके पिता फिर जो होते हैं ऋषि उत्कला, वो फिर शुरुआत करते हैं और उसके बाद उसे समझाते हैं। और उसके बाद फिर उसे कहते हैं कि तुम अपने गुरु के पास वापस जाओ और उनसे ये सीख के आओ जो सिखाया नहीं जा सकता। और फिर वो जाता है उनके पास, वो फिर आगे कहानी चलती है। तो यही है कि ज्ञान आप इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जो शाश्वत ज्ञान है, जो एक्चुअल में इटरनल नॉलेज जिसे कहें, जो विवेक कह लीजिए, या एक्चुअल में जो है, वो तो तभी आता है जब, मतलब कि जब कि मान लीजिए जब सेल्फ स्वयं को अलाउ कर दे, मतलब परमात्मा की अगर कृपा हो, तो सिंपल टर्म्स में अगर कहूँ, हमने, जैसे मैंने इससे पहले जन्ना की वीडियो बनाई थी, तो जन्ना में भी आप पाएंगे, जब जन्ना का आप स्टडी करते हैं ना, जब आप उपनिषद पढ़ रहे हैं, उससे पहले मंत्र उच्चारे जाते हैं, उससे पहले पूजा होती है, आराधना होती है ईश्वर की। वो ये जानते हैं कि हम जितना मर्जी ज्ञान इकट्ठा कर लें, सारे उपनिषद समझ लें, ये तब तक नहीं होगा जब तक परमात्मा नहीं चाहेगा, जब तक वो भाव नहीं उठेगा, जब तक वो समर्पण का भाव नहीं उठेगा। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में कहा था कि आप किसी भी मार्ग से जाएं, कोई भी मार्ग हो, अंत में एक समा आता है, एक ऐसी घड़ी पे आप पहुंचते हैं जहाँ पे समर्पण के बिना आप आगे नहीं जा पाएंगे। चाहे आप तांत्रिक विधि से कर रहे हो, योगा कर रहे हो, जन्ना का मार्ग हो, कर्म का मार्ग हो, भक्ति का हो, भक्ति का तो चलो है ही समर्पण का, बट कोई भी पाथ हो, जैन का भी है, सूफियों का भी है,
वो एंड का पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, जहाँ पे वहाँ से परमात्मा को ही आपको खींच के लेके जाना पड़ेगा। मतलब आपकी जो सेल्फ है, जो आत्मा है, वही आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती है, उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। वहां तक आपको गुरु भी नहीं पहुंचा सकता, गुरु उस द्वार तक लेके आ सकते हैं, उस शून्य तक, पर वहां से खींच के आपको जो एक्चुअल अवेकनिंग जिसे मुक्ति कहते हैं, वो तो ईश्वर की कृपा से ही पॉसिबल है। तो आज की वीडियो में इसी के साथ जो मेरा मेन टॉपिक था कि समझाने का कि अवेकनिंग के बाद कुछ ज़्यादा एक्चुअल में अगर आप फिजिकली देखेंगे तो बदल नहीं रहा है, बट एक तरह से बिल्कुल ही फंडामेंटल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है ना, स्पेशली जो परसेप्शन होती है दुनिया को लेके, जो स्पेशलनेस का भाव होता है, मैं का भाव होता है कि मैं कुछ हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, वो सब बकवासें हट जाती हैं काफ़ी हद तक। जो कंडीशनिंग होती है वो भी धीरे धीरे हटनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब जैसे हम बोल रहे हैं, अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने सीखी हुई है, मेरी कंडीशनिंग हिसाब से हुई है। मैं समाज में पैदा हुआ, मैं भारत में पैदा हुआ, तो मैंने ये सीखा। बट अगर मैं किसी और देश में पैदा हुआ होता, मैं रशिया में पैदा होता तो रशियन बोल रहा होता। अब मैं मान लीजिए मैं कोरिया में पैदा हुआ तो कोरियन बोल रहा होता। तो वहाँ के जो रीति रिवाज हैं वो चढ़े होते, तो मेरे शरीर का ढंग भी उस हिसाब का होता है, जिस तरह का वहाँ पे वातावरण है, ज्योग्राफी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नहीं हटाई जा सकती, समय लगता है। मैं अगर अपने शरीर का ढांचा करूं तो ये काफ़ी भारत, जो बाकी भारतवासी हैं उनके जैसा ही है। उस भारत में भी अलग अलग अब रीजन है। आप साउथ में चले जाओ तो उनका थोड़ा जो फिजिकल अपीयरेंस है वो थोड़ी डिफरेंट है। आप किसी नॉर्थ ईस्ट में चले वहाँ डिफरेंट है, आप सेंट्रल इंडिया में वहाँ डिफरेंट है, आप नॉर्दर्न इंडिया में आते रहो, ऊपर ऊपर जाते रहो, कश्मीर में चले जाओ और ऊपर वहाँ पे डिफरेंट है। तो वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हमारे जो रहन सहन के तरीके हैं वो अलग है। उसके जैसा आप खाते पीते हैं, जिस तरह के वातावरण में रहते हैं, उस तरह का आपका शरीर बन जाता है। तो सिंपल साइंस है। तो इन सब चीज़ें, ये जो बकवासें होती है ना इंसान की, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैं इस जगह का हूँ, ये सारी काफ़ी हट जाती। ये सारी एक तरह से जैसे रोल प्ले लगती है कि कुछ समय के लिए मैंने ऐसा रोल अपनाया, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, मैं तो जो हूँ वो सबके साथ एक ही है। तो ऐसी चीज़ कहनी आसान है, कहता भी नहीं है कोई, बट मान लीजिए उसने ग्रंथ पढ़े हैं तो वो कह सकता है। जो होना, ज्ञान बहुत इकट्ठा करके बैठे हैं, बट उससे जो प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं, जो प्रैक्टिस में वही ला सकता है जो दिल से वहां पहुंच गया, जो मतलब अंदर तक, कोर तक समझ गया। अदरवाइज तो फिर ज्ञान ही है। और ज्ञान का तो फिर अंत यही है कि जैसी उसे कॉन्ट्राडिक्शन लगी, अगर सिर्फ ज्ञान लेवल पे है, मेंटल लेवल पे है ना ये अंडरस्टैंडिंग, जैसे कुछ नई कॉन्ट्राडिक्शन राइज हुई, वो एकदम से वो उसे पकड़ लेता है। सत्य जो आज के अवेकन बींग्स कह रहे हैं, या आज से पहले शंकराचार्य ने कहा था, या उनसे भी पहले उपनिषद के ऋषियों ने कहा था, वो एकदम एक ही बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो सत्य है, जो निर्वाण है, वो नहीं बदल रहा है, वो बिल्कुल बदल नहीं रहा है। इतने समय हो गए, हजारों साल बीत गए, आज भी अगर कोई, आप किसी अवेकन बीइंग को सुनते हो, आप ओशो की बातें सुनते हो, आप कृष्णमूर्ति की बात सुनते हो, तो आप पाएंगे कि ये घूम फिर के बात वही कर रहे हैं, उसी चीज पे आ रहे हैं। महर्षि रमन की सुन रहे हो, रामकृष्ण की सुन रहे हो, तो भी बात वही चल रही है। वही चीज है जो आज से हजारों साल पहले थी, जो ऋषियों ने कही, उपनिषद के, वही आज के कह रहे हैं। तो ये आज से बाद के आने वाले भी यही कहेंगे, क्योंकि वो सत्य है, इसीलिए वो इटर्नल है, शाश्वत है, उसे नहीं बदला जा सकता। तो आज की वीडियो मैं इसी के साथ एंड करूँगा। अगर आपको कोई और टॉपिक के रिगार्डिंग कोई लगता है कि किसी टॉपिक पे बात होनी चाहिए जो ज़रूरी, वैसे मैं और भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ, मतलब मैं देखता रहता हूँ कि मुझे किस टॉपिक के ऊपर चलना चाहिए। जैसे अभी मैं जन्ना की वीडियोस के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि मुझे इन सब टॉपिक्स के ऊपर मुझे वीडियोस बनानी। तो अगर आपको लगे कोई और टॉपिक पे भी बननी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारे साथ कनेक्ट होना है तो आप हमारी जो टेलीग्राम कम्युनिटी है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप नॉर्मली उसे बस उस पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मैं इसी के साथ ख़त्म करूँगा। थैंक यू।